हाँ जी, प्लीज तशरीफ रखिए, बैठिए बैठिए और सब एक दूसरे से हाथ मिलाइए और कहिए कि हम ब्लेस्ड हैं, हम ब्लेस्ड हैं। सब एक दूसरे से हाथ मिलाए और कहें कि हम ब्लेस्ड हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम सब ब्लेस्ड हैं। जोरदार तालियां पाखरू के लिए, जोरदार तालियां पाखरू के लिए, जोरदार। आज का जो कलाम है, मेरा ईमान है कि बहुतों की जिंदगी ये बदल देगा। किन की जिंदगी? सबकी नहीं। ये खास बात है ना कि मैंने कहा कि बहुतों की जिंदगी वो बदल देगा, लेकिन सबकी नहीं, क्योंकि सब कलाम को पूरा नहीं करते, सब कलाम को पूरा नहीं करते। आज हम एक दो वाकयात हैं बाइबल मुकद्दस में, हम उनको स्टडी करेंगे और मेरा ईमान है कि मुकाशफा 2 बाब की 10वीं आयत में जो लिखा है, ये हमारा, एक मिनट, आज के कलाम से जो हमने सीखना है, अगर आप यीशु मसीह पे ट्रस्ट नहीं कर सकते तो ना आपकी औलाद की और ना ही किसी दूसरे की जिंदगी में मोजा नहीं हो सकता। मोजा ट्रस्ट के वसीला से है, भरोसे के वसीला से है। अच्छा, कलाम में जो आयत में कोट करना चाह रहा था, टाइम थोड़ा है, मेरा मकसद यह है कि मैं सबको वो बात बता सकूं। हम सिर्फ इतनी बात पे गौर करेंगे कि लिखा कि जान देने तक भी वफादार रह, तो जिंदगी का कब तक वफादार रहने? जान देने तक। अच्छा, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हम एक वाकया देखते हैं दानियल की किताब में, बाब नंबर 3 में, कि हमें यह पता चलता है कि जो बादशाह है, नबूकदनेस्सर बादशाह है, ये एक सोने की मूर्ति बनवाता है। अच्छा, मेरा टारगेट आज ये नहीं है कि कोई ये समझे कि शायद मूर्ति को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन हर बात पे गौर करना है। अब देखिए कि लिखा है कि बादशाह ने एक मूर्ति बनवाई और बादशाह ने उसको सजदा करने का हुक्म दिया, लेकिन सदरक, मीसक और अब्दनेगो ने उसे सजदा नहीं किया। उनकी शिकायत की गई। उनकी क्या की गई? बादशाह के सामने शिकायत की गई। जब बादशाह के सामने शिकायत की गई तो बादशाह बहुत गजबनाक हुआ, बादशाह बहुत गुस्से में आया। बादशाह, क्योंकि फरमान ये था, हुक्म ये था कि जो मूर्ति को सजदा नहीं करेगा उसे आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। तो बादशाह के इस हुक्म की तामील ना करने के सबब से अब सदरक, मीसक और अब्दनेगो जो हैं वो बादशाह की हजूरी में पेश होने के लिए उनको बुलाया जाता है। कभी आप बादशाह के सामने पेश हो और आप इस बात का जवाब दो कि आपने क्यों सजदा नहीं किया। अब आप ये देखिए, मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि आपका जितना ज्यादा बड़ा ईमान है उतना बड़ा आपकी जिंदगी में मौजूद है। बादशाह उससे पूछता है उनसे कि तुमने सजदा क्यों नहीं किया? वो कहता है कि बादशाह सलामत, हम तुम्हें इस बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझते। तो वो उसको कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हें आग की झील की भट्टी में डाल दिया जाएगा। वो कहते हैं कि बादशाह सलामत, जिस खुदा की हम इबादत करते हैं वो हमें आग से भी बचाने की कुदरत रखता है। हालेलुया।
अब मैं जो बात करने लगा किसी को भी टीज करने के लिए नहीं है, ये सिखाने के लिए है। अगर आप जिंदगी में सबसे पहला अव्वल दर्जा यीशु को नहीं देंगे तो कभी मोजा नहीं होगा। यह बात ज़हन में रखें। इंसान को बनाने वाला कौन है? आप बोलेंगे तो बात बनेगी। इंसान को बनाने वाला कौन है? तो बनाने वाला पहले बेहतर कर सकते हैं या जिसे उसने बनाया है आप उस पर ट्रस्ट करें, वो ज्यादा बेहतर कर सकता है। लेकिन मैं ये देखता हूं कि हम ज्यादा ट्रस्ट उन पे करते हैं जिन्हें खुदा ने बनाया है। मैं आपको अपनी टेस्टमनी अगर सुनाना चाहूं कि लोगों के लिए तो ये मेरे ख्याल नामुमकिन बात होगी कि डिप्रेशन, हार्ट प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, मैदा खराब, बाय रेक्टम ब्लीडिंग हो रही है, और मैंने यीशु से ये कमिटमेंट कर ली कि यीशु जी मैंने मेडिसिन नहीं खानी, और मैंने मेडिसिन नहीं खाई। जब मैंने मेडिसिन नहीं खाई उसके बाद मेरी तबीयत ज्यादा खराब हुई। मेरी मां, मेरी बीवी ये मुझे कहते रहे कि मेडिसिन लो। मैंने बोला नहीं, मैंने मेडिसिन नहीं लेनी। अब इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप मेडिसिन ना लें, आपका ईमान है, आप जाने। मैं अपना ईमान बयान कर रहा हूं। मैं इतनी पेन में था कि मैंने 2 दफा अपने घर में प्रैक्टिकली जमीन पर लेट कर नाक से लकीरें निकाली कि यीशु जी मुझे माफ कर दे, मैं नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता हूं, सिर्फ तेरी खिदमत करना चाहता हूं, सिर्फ तेरी खिदमत। मैंने एक दफा बाइबल पे नाक रगड़ा कि मुझे नॉर्मल जिंदगी दे दो यीशु जी, सिर्फ खिदमत करूंगा, क्योंकि मैं खिदमत से हटा था। मतलब वैसे नहीं कर पा रहा था जैसे करनी चाहिए। कुछ कुत्ते रख लिए थे, उनके चक्रों में कुछ दुनियादारी। आपको मैं बताना चाहता हूं कि यीशु को मनाना पड़ता है, उसे यकीन दिलाना पड़ता है कि मैं तेरा, मैं तेरी। करते हैं ना, किसी ने यकीन दिवा ली, मां प्यो भी चीट, भैन भरावां भी चीट, सब चीट, सिर्फ किसी को यह साबित कर लीजिए मैं तेरा या मैं तेरी, सबको चीट कर जाते हैं। यीशु को यकीन दिलाने के लिए आपको सोचो ख्यालों से भी साबित करना है कि मैं तेरा। आपको मैं बताना चाहता हूं, शायद बहुतों के लिए ये यकीन ना करने वाली बात हो। मैं अपनी टेस्टमनी को शॉर्ट करता हूं कि आखिरकार मैंने एक दिन यीशु को ये कहा कि अगर तू है तो मेरे सामने आ। उस दिन मैं इतनी तकलीफ में था कि मैंने अपने सर में चप्पलें मारी और मैंने कहा कि अगर यीशु जी तू है तो मेरे सामने आ। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगले दिन सुबह 9 बजे यीशु आए और उन्होंने मुझे कहा कि तू मेडिसिन नहीं लेता, ये मेरा खून पी ले, ये मेरा खून पी ले। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने 2 साल 9 महीने पहले यीशु का खून पिया था। ये 25 जनवरी 2023 की बात है। उसके बाद से कभी मैंने मेडिसिन नहीं ली। कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, कोई ब्लड प्रेशर नहीं है। मैंने 1.25 साल 1.5 साल इन बीमारियों की लगातार मेडिसिन ली है। आपको बताने का मकसद यह है कि आपको अव्वल दर्जा हर काम में, वो बीमारी है, वो आपके घर में शादी है, कुछ भी है, आपको अव्वल दर्जा खुदा को देना है। लोग बहुत, एक बेटी है स्पेशली, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो मुझे अक्सर फोन करके कहेगी पास्टर मुझे बड़ा ट्रस्ट है, आप दुआ करते हैं सुनी जाती है, लेकिन वो मेरी एक गल नहीं सुनती भी मेहंदी से नचना नहीं है। वो जरूर नचदी हो,
उथे मेरी दवा ਉਹਦੇ ਲਈ नाकाम हो गई, वो नहीं सुनी जा रही, क्योंकि अंदर का शैतान पूरी तरह मरिया नहीं। आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि जब तक आप मसीह के लिए अपने आप को सेल्फ डेथ में नहीं भेजेंगे, उतनी देर तक आप उसकी कुदरत को जान नहीं सकते। उसकी कुदरत को जानना इस तरह है कि जाने अपने आप को मौत के हाथों में, और यीशु को बोल कि यीशु जी बचाने वाला तू है, मैं तेरे कदमों में आता हूं सबसे पहले, और अगर तूने मुझे जिंदगी दी है तो मुझे कोई नहीं छीन सकता। हालेलुया। और सदरक मीशक अब्देनगो ने अपने आप को आग में जाने दिया। उन्होंने ये दुआ नहीं की कि यीशु जी इस बादशाह का दिल बदल ले, इसके सोच ख्याल बदल ले, ये हमें आग में ना फेंके। उन्होंने कहा कि मेरा ट्रस्ट ये है कि उन्होंने बोला हमारा ट्रस्ट ये है कि वो खुदा जिसकी मैं इबादत करता हूं वो मुझे आग में से निकालने की, बचाने की कुदरत रखता है। आप देखिए होता है, ये जो पढ़े लिखे लोग हैं इस बात का मतलब समझेंगे, हर अमल का एक रद्द अमल होता है। अब इस अमल पर क्या हुआ, जब सदरक मीशक अब्देनगो ने अपने आप को आग में जाने दिया, मौत के हवाले कर दिया, तो बादशाह कहता है पहले तो ये हुआ कि आग पहले से बहुत ज्यादा तेज कर दी गई, इतनी तेज कि फेंकने वाले जलकर मर गए, जो फेंक रहे थे वो जलकर मर गए। और आपको मैं बताना चाहता हूं, आप यीशु को अव्वल दर्जा दें, और वो बीमारियां जो आपको मौत की तरफ धकेल देंगी, या आपके दिल में ख्याल है कि इस बीमारी के सबब से कहीं मैं, मेरा बच्चा, मेरा भाई, मेरा बुजुर्ग कहीं मर न जाए, आपको मैं बताना चाहता हूं कि यीशु उन सब को फना कर देगा, सब बीमारियों को, क्योंकि इन सबको यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर अपने ऊपर लिया। और अगर आप अपने आप को मसरूफ कर देंगे यीशु के साथ, तो आप यकीन जाने कि आपकी बीमारियां, आपकी कमजोरियां वो ले चुका है ऑलरेडी पहले, अब तो आपसे उसका जलाल जाहिर करने के लिए बैठे हैं। हालेलुया। कि ये बीमारियां उसका जलाल जाहिर करने के लिए हैं। आप देखें कि सदरक मीशक अब्देनगो जब आपकी भट्टी में गए तो बादशाह कहते हैं हमने तो 3 फेंके थे, ये चौथा कौन से आ गया जिसकी शक्ल अलहज़ादा किसी है, जिसकी शक्ल खुदा के बेटे जैसी है, ये कहां से आ गया? वो आपको उस वक्त बचाने आएगा जब आप उस पर भरोसा करते हुए अपने आप को आग में जाने देंगे। हालेलुया। जब आप आजमाइश को पूरा काम करने देंगे आप घबराएंगे नहीं। आप मुझे एक बात बताएं कि अगर यह फैसला ऊपर हो चुका है कि किसी को उसने ले जाना है, कोई दवाई, कोई डॉक्टर उसे रोक सकता है, तो फिर यह खलल जाता भी नहीं दिमाग से कि जिंदगी और मौत यीशु के हाथ में है, तो मुझे पहले यीशु के पास आना है। मैंने टिल डेथ मेडिसिन नहीं लेनी, 3 साल हो गए हैं और मुझे नहीं पता, लेकिन लगता मैं इंज ही एक जिमें कोई 120-30 साल तक मैं होवांगा, 60 साल का हो गया तो जमाना नाल बहुत हले भी मैं उछल लेना, तो मरने तक मैं दवाई नहीं लेनी। अब कल से मुझे बुखार है, मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली और मैं अपनी ड्यूटी भी पूरी तरह दे रहा हूं। सबसे पहले मैं यहाँ पे था, 6 बजने में भी कुछ टाइम बाकी था, 6 बजे का इबादत का टाइम है, और अब भी आप देखें कि आपको मेरे चेहरे से या मेरी आवाज से कुछ कमजोरी लग रही हो या लग रहा हो कि मुझे बुखार है, मैं मानता ही नहीं, मैं इन सब चीजों को पांव के नीचे रखता हूं। हालेलुया। क्योंकि यीशु के खून से आपको मैं बताऊं कि यीशु ने मुझे कहा कि यकीन कर ले। क्या कहा? कि यकीन कर ले कि तेरे बदन को मैंने अपने खून से तर कर दिया है।
पला तो उसने मुझे दिया और इस बात का भी यकीन दिलाया कि मैंने तेरे बदन को अपने खून से तर कर दिया है, क्योंकि मैं समझता था कि मैं बुजुर्ग गिरफ्ता हूं जब मैं बीमार था। तो फिर यीशु ने मुझे कहा कि जिसे तू बुजुर्ग समझता था वो बुजुर्ग नहीं थी, और जब तक तू जमीन पर है कोई बुजुर्ग तेरे वाल देख भी नहीं सकते। हालेलुया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपका ईमान है किन इन लफ्जों को किस तरह बयान करना है। मैं इस बुखार को ये समझता हूं कि वो मुझे ट्रेनिंग में लेके आता है कि मैं ईमान में और मजबूत हो जाऊं और दिलेरी के साथ और हर वक्त और हर हाल में उसकी खिदमत करने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। तो फिर आपको यीशु बचाने आता है, वो आपको कुव्वत देने आता है, वो आपको ताकत देने आता है। हालेलुया। इसके बाद क्या हुआ अगला, मैंने बोला था कि हर अमल का क्या होता है, रद्द अमल होता है। अब आप देखें कि नबूकदनेस्सर बादशाह उन्हें क्या कहता है कि आए खुदा ताला के बंदो आज से बाहर आ जाओ। वो मान गया, वो मूर्ति बना के मूर्ति पूजा करने वाला खुदा का प्यारे भाई हो गया। कहता खुदा ताला के बंदो बाहर आ जाओ। और फिर उसने वो फरमान भी जारी करवाया कि अब अगर किसी ने इनके खुदा के बारे में कुछ गलत कहा तो उनके घर बार को हर चीज को नेस्त कर दिया जाएगा, क्योंकि इनका खुदा ही कादिर मुतलक खुदा है और मेरा यीशु ही कादिर मुतलक खुदा है जो हर चीज पर कादिर है। हालेलुया। आपको मैं ये बताना चाहूं, ट्रस्ट करना सीखे, ट्रस्ट करना, भरोसा करना सीखे। लाइन क्या हो गया? मेरा जो मकसद था मैं उसे बयान कर चुका हूं। आप खुदा को अव्वल दर्जा देंगे, आप मौत के अंदर भी चले जाएं, वो आपको वहां से भी निकालने की कुदरत रखता है। हालेलुया। सदरक मिशक अब्देनू को निकाला और उनको, अब आप ये देखें जब उन्होंने अपने आप को मौत के हवाले किया तब उनके खुदा की कुदरत का अंदाजा हुआ। अगर वो उनको पहले ही बचा लेता तो खुदा की इस कुदरत को कोई वो न जान पाते जो मूर्ति पूजा वाले थे, उनको नहीं पता चलना था। उनको खुदा की कुदरत का पता चला जब वो आग में गए। हालेलुया। तो आप अपने आप को जाने दें सेल्फ डेथ के अंदर कि आपको कोई बीमारी डराने की कोशिश करें, आपको बुजुर्ग डराने की कोशिश करें, तो उनको बोलो कि मेरा यीशु सबसे बड़ा है और वो मेरे सबसे ज्यादा करीब है और वो मुझे बचाने की कुदरत रखता है। खुदा आपको कलाम के वसीले से बरकत दे। आपने इधर